गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट और फिर उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट। 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण से और 100 शब्द प्रति मिनट लिया गया है जनसत्ता संपादकीय से। तो चलिए सबसे पहले हम 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह के बेटों के बलिदान का सम्मान करने के उद्देश्य से आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में यह सही कहा कि हमें इतिहास के नाम पर गढ़ा हुआ विमर्श पढ़ाया जाता रहा। वह यह बात पहले भी कई अवसरों पर कह चुके हैं। उनके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इतिहास लेखन की विसंगतियों का उल्लेख कर चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस के अवसर पर कहा कि गलत तरीके से पढ़ाए जाने वाले इतिहास को बदलने की आवश्यकता है, वैसे ही अनेक केंद्रीय मंत्री भी इस पर बल दे चुके हैं। इस सबके बाद भी इतिहास लेखन की विसंगतियों को दूर करने और विशेष रूप से संकुचित एवं एक तरफा दृष्टिकोण वाले इतिहास को बदलने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं। परिणाम यह है कि तथ्यों की अनदेखी करने वाला इतिहास अभी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यह किस हद तक है, इसका प्रमाण इससे मिलता है कि प्रधानमंत्री ने जिस क्रूर औरंगजेब की दरिंदगी की चर्चा की उसके बारे में इतिहास की कई किताबें यह बताती हैं कि वह एक दयालु शासक था। आखिर उसके दुष्कृत्यों पर कब तक पर्दा डालकर भावी पीढ़ी से वास्तविकता छिपाई जाती रहेगी। वास्तव में ऐसे एक नहीं अनेक प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो न जाने कब से पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनका उत्तर मिलने का नाम नहीं ले रहा है। सभी इससे अवगत हैं कि देश के इतिहास के नाम पर छात्रों को दिल्ली का इतिहास अधिक पढ़ाया जाता है। इसके चलते दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों के बारे में तो विस्तार से पढ़ाया जाता है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों और विशेष रूप से दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के अनेक प्रतापी राजाओं एवं योद्धाओं के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं दी जाती। कम से कम अब तो इतिहास को समावेशी रूप में समग्रता से पढ़ाने के उपाय किए ही जाने चाहिए। ध्यान रहे कि पाठ्यक्रम परिवर्तन की दिशा में वैसे प्रयत्न नहीं हुए हैं जैसे अब तक हो जाने
चाहिए थे। उचित यह होगा कि सरकार अपने स्तर पर यह पहल करे कि इतिहास का पाठ्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर संशोधित परिवर्तित किया जाए। इसका कोई अर्थ नहीं कि अंग्रेजों तथा उनसे प्रभावित वामपंथी इतिहासकारों की ओर से लिखा गया इतिहास स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी पढ़ाया जाता रहे, और वह भी तब जब हमारे नीति नियंता यह मान रहे हैं कि इतिहास को लेकर एक ऐसा विमर्श गढ़ा गया जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करे। इतिहास लेखन में सुधार केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि वह गलत तरीके से लिखा गया, बल्कि इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि किसी राष्ट्र के मूल्य तब सुरक्षित रहते हैं जब वर्तमान पीढ़ी के सामने अतीत के आदर्श स्पष्ट रहते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। डिक्टेशन की पीडीएफ एंड आउटलाइंस की पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जाती है, वो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें और इस डिक्टेशन को बिना कहीं जाए और बिना किसी शुल्क के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है, वीडियो प्ले करना है, लिखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पिछले हफ्ते भारत और चीन के सेनाधिकारियों की लद्दाख क्षेत्र के कुछ विवादित मसलों पर सकारात्मक माहौल में हुई बातचीत के बाद अब चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने उत्साहजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन विकास के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले 2 सालों से बने तनावपूर्ण वातावरण को भी वह समाप्त कर स्थिरता लाने के पक्ष में है। पैरा। गौरतलब है कि भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए गठित तंत्र में वांग यी और भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल विशेष प्रतिनिधि हैं। यह तंत्र अभी तक निष्क्रिय पड़ा हुआ था। वांग यी के ताज़ा बयान के बाद अब उसमें कुछ गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद बनी है। अब तक दोनों देशों के सेनाधिकारियों के बीच 17 दौर की बातचीत हो चुकी है और सभी में चीन का रुख लचीला ही रहा है। पैरा। इसी का नतीजा है कि लद्दाख क्षेत्र में करीब 2 साल तक गंभीर तनाव रहने के बाद भी सेनाओं को अपने अपने क्षेत्र में वापस लौटाने पर सहमति बन सकी थी। तब विदेश मंत्री के स्तर से सीमावर्ती इलाकों में स्थिरता कायम करने की बात कही गई है। इस पर जल्द ही कोई नीतिगत फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है। पैरा। भारत से लगी चीन सीमा पर कुछ जगहों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जिसके चलते सामरिक रणनीति के तहत वहां की सेना इस तरफ आ जाती रही है। वरना चीन भी इस बात को अच्छी तरह समझता है कि भारत के साथ लंबे समय तक युद्ध जैसी स्थिति बनाए रख कर उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दुनिया के तमाम देश अब अपनी अर्थव्यवस्थाओं के बल पर ताकतवर बनते हैं, न कि हथियारों
और सेना के शक्ति प्रदर्शन से। पैरा, कोरोना महामारी ने दुनिया के तमाम देशों की आर्थिक स्थिति डावाडोल कर दी है। चीन की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। लंबे समय तक बंदी रहने के कारण वहाँ के काम धंधों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ऐसे में वह अपने सबसे नज़दीकी बड़े बाजार से दुश्मनी मोल लेकर नई चुनौतियों को न्योता नहीं देना चाहेगा। पैरा, पिछले दिनों तवांग क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद भारत में एक सुर में आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी कि सरकार चीन को सबक सिखाने के लिए कड़े कूटनीतिक कदम उठाए। ये कड़े कदम आयात पर रोक लगाकर घरेलू बाजार को मजबूत बनाने का ही हो सकता है। इस तरह चीन को बहुत बड़ा आघात पहुंच सकता है जिसके लिए वह कभी तैयार नहीं होगा। पैरा, अमेरिका के बाद भारत सबसे अधिक आयात चीन से करता है। अमेरिका से चीन के रिश्ते सदा से तनातनी के हैं। अगर भारत चीन से आयात कम करेगा तो स्वाभाविक ही अमेरिका से बढ़ाएगा। इसलिए भी चीन नहीं चाहेगा कि अपने हिस्से का बाजार वह अमेरिका के पास जाने दे। फिर भारत जिस तरह G20 में मजबूत होकर उभरा है उसमें वह आर्थिक महाशक्तियों को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच गया है। पैरा, चीन ने भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आदि पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर भारत को घेरने की भरपूर कोशिश की मगर उसका कोई खास असर नज़र नहीं आया। ऐसे में चीन के लिए सीमा पर नाहक तनाव पैदा कर भारत को अशांत रखने की कोशिश बहुत कारगर साबित होने वाली नहीं है। इसलिए अगर वह दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है तो यह दोनों देशों की तरक्की के लिए बेहतर है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।